ज्ञानपुर नाम का एक शांत गांव था। वहाँ पे बस 40 से 50 लोग ही रहते थे। वहाँ के लोगों में बहुत नफरत भरी हुई थी। सभी लोग एक दूसरे की तरक्की देख के जलते थे। उन्हीं लोगों में से एक था राइस्टार। राइस्टार उन सभी लोगों में सबसे अलग इंसान था। वो बहुत ही अच्छा और दिल का साफ इंसान था। वो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता था। उसका एक छोटा सा घर था जिसमें वो अकेला रहता था, क्योंकि उसके माँ बाप एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। राइस्टार के पास एक कार रिपेयर की दुकान थी। राइस्टार रोज सुबह अपने दुकान जाता और पूरे दिन काम करके घर लौट आता। उसकी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद राइस्टार की जिंदगी पलट गई। एक दिन गांव में पीएन हर्ष नाम का एक अमीर लड़का अपनी लैम्बोर्गिनी से गांव में आता है और राइस्टार के कार रिपेयर शॉप पर जाकर बोलता है, अरे ओ भिखारी, मेरे कार में देख तो क्या दिक्कत आ गई है, बात बात पर रुक जाती है। ये सुन राइस्टार बोला, गाड़ी तो मैं चेक कर लूंगा, लेकिन ये क्या तरीका हुआ बात करने का? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई क्या? पीएन हर्ष गुस्सा हो गया और बोला, अबे ओ दो कौड़ी के इंसान, तू पीएन हर्ष से ऐसे बात करेगा? शायद तू जानता नहीं कि मैं यहाँ के सबसे बड़े गुंडा चुसीला जी का बेटा हूँ। अगर यहाँ पे मैं तुझे मार भी दूं तो कोई कुछ नहीं करेगा। राइस्टार बोला, तुम जैसे लोगों को जेब में 2 पैसा क्या आ जाए फुटानी दिखाने लगते हैं। इतना सुनते ही पीएन हर्ष आग बबूला हो गया और राइस्टार पे हमला कर दिया। राइस्टार खुद को बचाने के चक्कर में गलती से पीएन हर्ष को चाकू मार दिया। वहीं पे पीएन हर्ष ढेर हो गया। राइस्टार ने उसकी सांसें चेक की तो वो मर गया। राइस्टार बहुत घबरा गया और वहाँ से भाग गया। राइस्टार डर के मारे 2 दिन तक अपने दुकान भी नहीं गया। इधर पीएन हर्ष के पापा चुसीला जी अपने बेटे को 2 दिन से खोज रहा था। जैसे ही उनको पीएन हर्ष की लाश के बारे में पता चला, वो तुरंत राइस्टार के कार रिपेयर शॉप पे गए और अपने बेटे की लाश देखकर लाल पीला हो गए। चुसीला ने बोला, किसने मारा मेरे बेटे को, उसकी जान ले लूंगा। चुसीला जी ने लोगों से पूछा कि ये दुकान किसकी है, तो एक आदमी ने बताया कि ये राइस्टार की दुकान है। वो आदमी समझ गया था कि इसके बेटे को राइस्टार ने ही मारा है। क्योंकि वो राइस्टार से जलता भी था, इसलिए उसने राइस्टार का एड्रेस भी बता दिया। चुसीला ने ठान लिया कि अब वो राइस्टार को मौत के घाट उतार देगा। चुसीला जी अपने अड्डे पे जाकर राइस्टार को मारने का प्लान बनाने लगा, तो उसके राइट हैंड, जिसका नाम मच्छरलाल था, उसने चुसीला से बोला, अरे चुसीला जी, आप इतने बड़े गुंडे हो, आप राइस्टार जैसे गरीब और मामूली इंसान को मारोगे तो आपकी क्या ही इज्जत रह जाएगी। मैं हूं ना, मैं राइस्टार का गेम बजा दूंगा। मच्छरलाल राइस्टार को मारने के लिए एक कट्टा अपने साथ ले लिया और राइस्टार के घर गया। राइस्टार छत पर सोया हुआ था। मच्छरलाल ने राइस्टार के घर के अंदर उसे देखा तो उसे राइस्टार मिला ही नहीं। मच्छरलाल सोचा कि शायद ये डर के मारे भाग गया होगा। इतना सोचकर वो वहां से जाने लगा। तभी राइस्टार की नींद खुली और उसने देखा कि एक इंसान जिसके हाथ में कट्टा है वो मेरे घर के अंदर से निकल रहा है। राइस्टार डर के मारे अपने छत से कूदकर भागने लगा, लेकिन राइस्टार की इस बेवकूफी की वजह से मच्छरलाल ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगा। राइस्टार बहुत डर गया था। वो जल्दी से अपने गैरेज में जाकर एक चाकू निकाला और जैसे ही मच्छरलाल आया, उसने मच्छरलाल के ऊपर हमला कर दिया। मच्छरलाल वहीं मर गया। राइस्टार ने सोच लिया था कि जब तक चुसीला गुंडा जिंदा रहेगा तब तक वो चैन से नहीं बैठ सकता, इसलिए राइस्टार ने चुसीला जी का भी गेम बजाने का सोच लिया था। बहुत दिन बीत गए। पूरा ज्ञानपुर गांव में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन एक दिन राइस्टार के घर उसका सबसे जिगरी दोस्त आया, जो एक पुलिस ऑफिसर भी था। उसने राइस्टार से बोला, अरे भाई, मुझे एक ऐसी चीज पता चली है जिसे सुनकर तू पागल हो जाएगा। उसके दोस्त ने बोला, 5 साल पहले तेरे माँ बाप का रोड एक्सीडेंट में जो मौत हुई थी वो कोई मौत नहीं थी। चुसीला नाम के एक गुंडे ने ही तेरे माँ बाप को मरवाया था। बस इतना सुनते ही राइस्टार ने बोला, अरे चुसीला गुंडा तो वही है जो अभी मुझे मरवाना चाहता है, क्योंकि एक हाथापाई में मैंने गलती से उसके बेटे पीएन हर्ष को मार दिया था। अब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं अपने माँ बाप की मौत का बदला लेकर ही रहूंगा। राइस्टार ने अपने दोस्त से पूछा कि चुसीला गुंडा का अड्डा कहाँ है। राइस्टार के दोस्त ने उसके अड्डे के बारे में बता दिया। राइस्टार ने अपनी एकमात्र बाइक बेचकर एक कट्टा खरीदा और चल दिया चुसीला गुंडे के अड्डे पर। चुसीला गुंडा अपने घर में सोया हुआ था और उस वक्त उसके बॉडीगार्ड भी वहाँ पे नहीं थे। राइस्टार सीधा उसके घर के अंदर चला गया और चुसीला गुंडा को बोला, अबे ओ चुसीले, जल्दी उठ, क्योंकि अभी तू हमेशा के लिए सोने वाला है। इतना सुनते ही चुसीला उठ गया और बोला, अरे तू कौन है और मेरे घर में कैसे घुसा? राइस्टार बोला, बड़ा अजीब आदमी है तू मुझे ही मरवाना चाहता है और मुझे ही नहीं पहचानता। मैं राइस्टार हूँ। पहले तो मैं अपने माँ बाप की मौत का बदला लूंगा, क्योंकि तूने मेरे माँ बाप को मरवाया है। अब तू गया। इतना कहते ही राइस्टार ने देखते देखते 3 गोली चुसीला पर उतार दी और चुसीला वहीं खत्म हो गया। इसी तरह राइस्टार आराम से अपने गैरेज पर काम करके और थोड़े बहुत पैसे कमाकर सुखी सुखी अपनी जिंदगी जीने लगा।